तस्वीरें शिमला के उस दुर्गम क्षेत्र की हैं जहां चुनाव का प्रचार करने भी हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। लेकिन जब वहां वोट मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है तो वहां की जनता को लुभाने के लिए घोषणाओं की जादुई छड़ी लगाई जाती है और वहां से वोट ऐंठ लिए जाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें दूर दराज के क्षेत्र कुपवी की हैं, जहां भोली भाली जनता से वोट ऐंठने के लिए दफ्तरों की घोषणाएं तो कर दी गयी, लेकिन जब बात उन दफ्तरों को सुविधा देने की आई तो यहाँ सरकार भी हाफ गयी। लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित होने के बाद 3 दफा प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री सुक्खू स्योम कुपवी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन मजाल है कि कभी राजनीतिक चर्चा छोड़ विकास की बात हुई हो। उनका कहना है कि हालात इस प्रकार से हैं कि सरकारी दफ्तर बनाने की बात तो छोड़िए, यहाँ अभी तक दफ्तरों को बनाने के लिए भूमि का भी चयन तक नहीं किया गया। उनका कहना है कुपवी में लगभग 32 से 35 सरकारी विभाग चल रहे हैं, जिसमें 25 से अधिक निजी भवन में चल रहे हैं, जिसमें ना तो बैठने की अच्छी सुविधाएं न ही काम करने की। वहीं उन्होंने तहसील का हवाला देते हुए कहा कि वैसे तो यहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के दोनों पद खाली चल रहे हैं, लेकिन हालात इस प्रकार से हैं कि अगर कभी दोनों ही अधिकारी एक दिन बैठने को आ जाएं, तो एक को अंदर बैठना पड़ेगा और दूसरे को बाहर खड़े इंतजार करना होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर तहसील का एक कमरा है जिसमें अभी तक एक ही कुर्सी लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि हम धन्यवादी हैं कि सरकार ने यहाँ सभी प्रकार के दफ्तर खोले हैं, लेकिन अगर इसमें कोई अच्छी सुविधा दी जाएगी और भूमि का चयन कर सरकारी दफ्तर तैयार किए जाएंगे तो हम सरकार के और ज्यादा आभारी रहेंगे। की बात करूं तो कुपवी में छोटे बड़े सभी विभागों को मिला करके यहाँ पर कम से कम 32 से 33 विभाग यहाँ पर हैं। और अगर यहाँ पर विभागों की बात करें तो अभी अधिकतर जो विभाग है वो किराए की बिल्डिंग पे चल रहे हैं। अधिकतर विभागों के पास अपने जो भवन हैं, भवन अभी तक अपने नहीं बने हैं। हालांकि यहाँ दफ्तरों की जो अगर हालात की बात करें तो यहाँ पर हालात इस तरह से बने हुए हैं कि अभी विभागों के पास अपनी भूमि भी नहीं है, भूमि का भी चयन नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर तहसील की मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे एक मोटा मोटी याद है, यहाँ पर लगभग 85 और 86 में यहाँ पर तहसील ऑफिस खुला है। और आपने यहाँ पर देखा है, आप यहाँ पे 2 दिनों से हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी तक तहसील की जो हालात है वो ऐसे कि यहाँ पर नायब तहसीलदार बैठते हैं और तहसीलदार बैठते हैं, लेकिन दोनों अधिकारी कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। दोनों को बैठने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक चेयर है और एक यहाँ पर कमरा है। तो इस तरह की यहाँ पर जो सरकारी विभागों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति इस तरह से यहाँ पर काफी दयनीय बनी हुई है। कि 2 चीजों को लेकर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ लगभग 32 विभाग जो सरकार के हैं वो इस सब डिवीजन के अंदर चल रहे हैं। सेंटर गवर्नमेंट के मिलाकर बोले तो 35 विभाग के आसपास यहाँ पर जो दफ्तर है वो है। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम देखते हैं कि उन 35 विभागों में से दर्जनों विभाग जो किराए के मकानों के अंदर चल रहे हैं, उसके लिए विभाग और सरकार द्वारा ना तो कोई उचित समय पर जमीन चिन्हित की गई, ना सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं पिछले लगभग 2 साल से यहाँ की तहसील की बात करते हैं तो तहसील के अंदर ना तो तहसीलदार का पद भरा है, ना नायब तहसीलदार का पद भरा है। 25,000 जनता को आए दिन यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ के सब डिवीजन आईपीएच की, तो आईपीएच के अंदर 3 सेक्शन है, लेकिन तीनों जेई आईपीएच के अंदर नहीं है। एसटीओ की बात करते हैं तो एसटीओ भी आईपीएच के अंदर नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे 3 सेक्शंस को बेलदारों और पंप ऑपरेटरों की भरोसे यहाँ की जो जल की सुविधा है वो लोगों को दी जा रही है। तीसरी बात हम करते हैं यहाँ के डेवलपमेंट ब्लॉक की। डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर लगभग 18 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शनड है, लेकिन उन 18 पोस्ट में से सिर्फ 2 या 3 यहाँ सरकार द्वारा भरी गई है और 2 या 3 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से इस ब्लॉक को चला रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं कि काफी लोगों को अपने कार्य कराने के लिए कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि शिमला के लिए लगभग 180 किलोमीटर दूर हर कार्य के लिए यहाँ की गरीब जनता नहीं जा सकती। हम सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले 2 वर्ष से लगभग पहले कर्मचारी थे, 2 वर्ष से यहाँ पर कोई भी दफ्तर, जितने भी दफ्तर है वो सूने पड़े हुए हैं। विभाग और सरकार कभी भी इसकी तरफ संजीदा नहीं रहे और हमारा यहाँ का जो प्रश्न है वो चौपाल के जो सियासतदान है उनसे भी रहेगा कि आप इस विषय को कब विधानसभा के अंदर उठाएंगे और किस तरह से लोगों को
जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है, अगर आपने यहाँ पर दफ्तर खोले हैं, हम उसका शुक्रिया करते हैं सरकारों का, जिन भी सरकारों ने यहाँ पर दफ्तर खोले, लेकिन उस दफ्तर के साथ जो वर्तमान की सरकार है उसको देखना चाहिए कि किस तरह से उन दफ्तरों के अंदर कर्मचारी या अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके ऊपर सरकार को कार्य करना चाहिए और मैं यहाँ के एक प्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात सरकार के समक्ष पुरजोर से उठाता हूँ। वहीं इस विषय की पुष्टि करते हुए एसडीएम कुपवी अमन राणा ने कहा कि हमारा खुद का दफ्तर भी किराए के ही कमरे में चल रहा है। उन्होंने कुछ चुनिंदा विभागों के नाम लेकर कहा कि इतने विभाग मात्र अपने भवन में चल रहे हैं, बाकी सब विभाग किराए के कमरों में चल रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पे जो हमारा IPH है, PWD है, फॉरेस्ट है, इसके अलावा वेटनरी है, उनके कार्यालय जो हैं उनके अपने उनके विभागों के कार्यालय जो हैं उनके अपनी दफ्तरों में ही चल रहे हैं, मतलब अपनी ही विभाग की ज़मीन में उनके बिल्डिंग में चल रहे हैं। बाकी सभी विभागों के जो हैं प्राइवेट में ही चल रहे हैं, उन्होंने किराए पे अपना प्रबंध किया हुआ है। तहसील का भी हमारा सरकारी में है। इसके अलावा सब डिवीज़न का, BDO ऑफिस का, अपनी ट्रेजरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और थाना जो है कुपवी का, वो अभी प्राइवेट में ही चल रहे हैं। कॉलेज का भी अभी प्राइवेट में ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।